2026 आ चुका है और अब आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, यह बन चुका है राहु की छाया का सबसे शक्तिशाली माध्यम। हर बार जब आप बिना वजह स्क्रीन खोलते हैं, हर बार जब एक वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो अपने आप चल पड़ता है, तब सिर्फ आपका समय नहीं, आपकी चेतना चुराई जा रही होती है। प्राचीन ग्रंथों में राहु को माया का स्वामी कहा गया था, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन यही माया AI एल्गोरिदम्स के रूप में आपके हाथों में होगी। क्या आपने महसूस किया है कि अब इंसान घंटों स्क्रॉल करता है, लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि उसने देखा क्या था? क्यों 2026 में लोगों का मन पहले से ज्यादा बेचैन, डिस्ट्रैक्टेड और मेंटली एक्सहॉस्टेड हो चुका है? क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी है, या फिर राहु का वह अदृश्य प्रभाव जो मानव चेतना को वर्चुअल इल्यूजन में कैद कर रहा है? आज हम जानेंगे कैसे राहु डिजिटल एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण बन चुका है, कैसे एल्गोरिदम्स आपके माइंड को हैक कर रहे हैं, और कैसे एंशिएंट योगिक ब्रेथवर्क ही इस मॉडर्न माया से बाहर निकलने का अंतिम रास्ता है। राहु आखिर है क्या? वैदिक ज्योतिष में राहु कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, यह एक शैडो एंटिटी है, एक छाया। राहु का स्वभाव हमेशा इल्यूजन, ऑब्सेशन, कंफ्यूजन और एंडलेस डिजायर से जुड़ा रहा है। पुराने समय में राहु इंसानों को सत्ता, धन और भौतिक लालच की तरफ खींचता था, लेकिन 2026 में राहु ने अपना नया रूप धारण कर लिया है। अब राहु फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में सक्रिय है। सोचिए, इंस्टाग्राम का एंडलेस स्क्रॉलिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स का डोपामाइन हिट, AI जनरेटेड कंटेंट, वर्चुअल वैलिडेशन, लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज, ये सब एग्जैक्टली वही पैटर्न्स हैं जो राहु क्रिएट करता है। क्योंकि राहु कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देता, वह सिर्फ हंगर पैदा करता है। एक वीडियो और एक नोटिफिकेशन और एक रिफ्रेश और धीरे धीरे इंसान का माइंड फ्रैगमेंटेड हो जाता है। यही कारण है कि आज लोग फिजिकली प्रेजेंट होकर भी मेंटली एब्सेंट रहते हैं। 2026 का कॉन्शियसनेस क्राइसिस। 2026 को कई एस्ट्रोलॉजर्स और स्पिरिचुअल थिंकर्स अटेंशन वॉर एरा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कंपनियां आपके पैसे के लिए नहीं, आपके ध्यान के लिए लड़ रही हैं। एल्गोरिदम्स अब सिर्फ कंटेंट सजेस्ट नहीं करते, वे आपकी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। AI आपके फियर, लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी और डिजायर्स को एनालाइज करता है और फिर वही कंटेंट बार बार फीड करता है जो आपको सबसे ज्यादा हुक्ड रखे। यही राहु का खेल है। राहु हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है कि बस अगली चीज में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी आता नहीं। इसीलिए आज लोग 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और 2 घंटे खो जाते हैं। लोग रात में सो नहीं पाते। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग सामान्य बन चुकी है। अटेंशन स्पैन डेंजरसली कम हो चुका है और सबसे खतरनाक बात, इंसान धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रहा है। नेचर बोरिंग लगती है, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन स्क्रॉलिंग एडिक्टिव लगती है। यही डिजिटल माया है। राहु और वर्चुअल आइडेंटिटी का जाल। राहु हमेशा फेक आइडेंटिटी क्रिएट करवाता है। 2026 में यह सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। लोग अपनी रियल लाइफ नहीं, एक एडिटेड वर्जन दिखाते हैं। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट हैप्पीनेस, लेकिन अंदर से वही लोग एंजाइटी, लोनलीनेस और एम्प्टीनेस से जूझ रहे होते हैं। राहु का इल्यूजन यही है, वह इंसान को कंपैरिजन ट्रैप में डाल देता है और फिर शुरू होता है मेंटल कैओस। मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं? मेरे पास उतने फॉलोअर्स क्यों नहीं? मैं उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं दिखता? धीरे धीरे इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देता है और सोसाइटी की वैलिडेशन पर डिपेंडेंट हो जाता है। यही कारण है कि आज इतने लोग मेंटली एक्सहॉस्टेड महसूस करते हैं, भले ही उन्होंने फिजिकली कुछ खास काम न किया हो, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड लगातार उनकी लाइफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। क्या राहु सच में कॉन्शियसनेस को प्रभावित करता है? ज्योतिष के अनुसार राहु का प्रभाव माइंड को रेस्टलेस बनाता है। जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर राहु का प्रभाव बढ़ता है तो सोसाइटी में कंफ्यूजन
ऑब्सेशन और डिस्ट्रैक्शन बढ़ने लगते हैं। और अगर आप ध्यान दें, 2026 में पूरी दुनिया एग्जैक्टली उसी फेज से गुजर रही है। एआई डीपफेक्स, फेक न्यूज, वर्चुअल रिलेशनशिप्स, डिजिटल मैनिपुलेशन, सच और इल्यूजन के बीच की बाउंड्री कमजोर होती जा रही है। यही राहु की सबसे बड़ी शक्ति है, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करना। इसीलिए एंशिएंट सेजेस बार बार कहते थे, जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है वह माया में फंस जाएगा। आज वह माया फिजिकल नहीं, डिजिटल बन चुकी है। इससे बाहर कैसे निकलें? लेकिन हर शैडो का एक समाधान भी होता है। राहु का एंटीडोट हमेशा अवेयरनेस और डिसिप्लिन रहा है। प्राचीन योगियों ने ब्रेथ वर्क यानी प्राणायाम को इसलिए इतना पावरफुल बताया था क्योंकि ब्रेथ माइंड को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। जब आप लगातार स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपका माइंड फ्रैगमेंटेड हो जाता है, लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होने लगता है। इसीलिए सुबह उठते ही 30 मिनट फोन मत छुओ। रोज कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम करो। हर सप्ताह कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स करो। नेचर में समय बिताओ। साइलेंस को फिर से अपनाओ, क्योंकि राहु केओस में पावरफुल होता है लेकिन अवेयरनेस के सामने कमजोर पड़ जाता है। 2026 का सबसे बड़ा युद्ध देशों के बीच नहीं होगा, वह होगा ह्यूमन अटेंशन के लिए।